गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दिव्यांश का एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैट्रिक्स क्लासेस में ढेर सारा स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर क्लास 9th केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ वी गेट अरेंज the number of electron in the energy shell energy shell में कि कैसे number of electrons को क्या किया जाए, रखा जाए, स्टेबिलिटी प्रूव करी जाए उनकी कि किस तरीके से कि KLMN 4 शेल बताए थे, चारों शेल की हमने कैपेसिटी बताई थी कि कितनी कैपेसिटी में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को टेक कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर वी हैव टू टोल्ड यू इज द वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस कंडीशंस कब आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आई नो अबाउट and I'm telling to you is कि the electron present in the outermost shell of an atom are known as valence electron। भैया the electron present in the outermost shell, देखिए जो शेल होती है, अगर शेल की बात करें तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस K, L, M और N, ठीक है। यहाँ पे आपको K, L, M और N 4 शेल मिलेंगी और जितनी भी आउटर मोस्ट शेल होंगी, अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रही हैं, कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने का मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से संबोधित किया जाएगा, ठीक है। एंड दे डिसाइडेड द वैलेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली दे डिसाइडेड द वैलेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। एंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन आवर इनर्ट गैस, और ये टोटली किस पे डिपेंड होते हैं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इनर्ट गैस और नोबल गैस पे डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैस की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इनर्ट गैस ही इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है और शेल को स्टेबल करता है। इनर्ट गैस ही हमारा बताता है हमें कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को स्थायी जगह पे रखा जाए जिसकी वजह से शेल क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बैलेंस मतलब जितनी कैपेसिटी है उसके इलेक्ट्रॉन्स की उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में एग्जिस्ट करें। इन द सेंस ऑफ देयर, जैसे हीलियम हो गया, अगर हीलियम की हम लोग बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, and the electronic configuration is totally depend upon the atomic number of the particular atom। ओके, कोई भी पर्टिकुलर एटम होता है तो उसके एटॉमिक नंबर पर क्या करता है, ये डिपेंडेंस क्रिएट करता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो जो 2 एटॉमिक नंबर हो गया तो ये कौन से शेल को कंटेन करेगा, ये K शेल को कंटेन करेगा। कौन से शेल को कंटेन करेगा, K शेल को कंटेन करेगा। और K शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, नोबल गैस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, नोबल गैस हो गया। इफ यू टॉक अबाउट दी नियॉन, नियॉन की क्या है 2,8, ये आउटर मोस्ट शेल किसको इंडिकेट कर रहा है, L शेल को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, L शेल को इंडिकेट कर रहा है। तो आखिरी वाला शेल क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है कि नहीं होती बच्चों। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की अगर कैपेसिटी पे लास्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये नोबल गैस है। यही हमें वैलेंस शेल एक्सप्लेन करती है, समझ गए बच्चों। यही हमें बताती है कि हाउ वी प्रूव द वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पर्टिकुलर एटम में किस तरीके से हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस क्रिएट करके वहां पे उनको दिखाया जा सकता है, ठीक है। एंड द नोबल गैस आर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। नोबल गैस कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे साफ साफ बच्चों देखिए लिखा हुआ है, नोबल गैसेस कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट
शेल होती है उसको ये क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। आउटर मोस्ट शेल को क्या कर देता है बच्चों, कंप्लीट कर देता है। एंड इट में डिपेंड द नोबल गैस आर स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव। नोबल गैस स्टेबल है, नोबल गैस क्या है बच्चों, नोबल गैस स्टेबल है, ठीक है, और वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव, कभी किसी से रिएक्ट नहीं कराता। नोबल गैस उस पारिवारिक व्यक्ति की तरह है जिसको हमेशा फैमिली गैदरिंग में इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं होता है, ठीक है, तो वो ही क्या कहलाएगा, लीस्ट रिएक्टिव कहलाएगा बच्चों, ठीक है। नाउ नोबल गैसेस हैव द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली नोबल गैस हैव द ऑक्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की 8 नंबर्स जो कंटेन करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नोबल गैसेस बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी वैलेंसीज, हम अच्छा वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो बात कर ही रहे हैं। नाउ वी टॉक कि हाउ कुड वी क्लियर अबाउट दी टॉपिक ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे क्लियर की जाए बच्चों, ठीक है, वैलेंसी कैसे क्लियर किया जाए। अगर हम वैलेंसी की बात बताएं तो आप यहां देख सकते हैं द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। ऑब्वियसली इस बात भैया जो आउटर शेल होगा एलिमेंट का उसको वैलेंस शेल कहेंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पे किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। अब ध्यान दो कि जितने भी एटॉमिक नंबर क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके नियर अबाउट नोबल गैस कौन सा है, उसके नियर अबाउट नोबल गैस कौन सा है, तो नोबल गैस कौन सा है बच्चों, हीलियम है। उसके नियर अबाउट नोबल गैस कौन सा, हीलियम है। तो इसको मतलब हाइड्रोजन को नोबल गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करना पड़ेगा। अरे यार इसके पास इसके एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही बच्चों क्या होता है, 1 होता है। यहां से समझिए, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। एंड नियर अबाउट नोबल गैस इसकी क्या है, हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा कि लूज करेगा बच्चों, ये गेन करेगा, टेंडेंस टू गेन दी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करने के लिए, अपने नोबल गैस को और वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है ना, यही इसकी वैलेंसी है, ठीक है प्यारे बच्चों, यही इसकी क्या है, वैलेंसी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इट टेंड्स टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव देयर कंप्लीट द वैलेंस शेल, क्योंकि लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,1 होता है, और ये नियर अबाउट कौन से वाले नोबल गैस के हैं, तो ये हीलियम वाले नोबल गैस के नियर अबाउट है कि नहीं है। तो ये जो हीलियम के नियर अबाउट ये नोबल गैस क्रिएट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा कि गेन करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, और हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। तो लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। एंड द लूज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन इट में कंटेन द नोबल गैसेस, और लिथियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैग्नीशियम, तो इसकी एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 12 होता है। फ्लोरीन का देख सकते हैं 9 होता है। तो यहां भी ये क्या करेगा, अपने नियर अबाउट नोबल गैस के लिए, तो नियर अबाउट नोबल गैस क्या था इसका, नियर अबाउट नोबल गैस नियॉन था। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, मैग्नीशियम का 12। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। फ्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, लूज कर देगा, ठीक है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये भी क्या करेगा, लूज करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये लूज कर देगा तो किसके नियर अबाउट आ जाएगा, हमारे नियॉन के, जिनकी वैलेंसी भी 1 हो गई। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंस शेल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों K, L, M, N, सबसे पहले आप ये 4 शेल के बारे में जाने। इन चारों शेल से रिलेटेड हमारे पास स्टेबिलिटी प्रूफ करने के लिए क्या क्या है, 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की कैपेसिटी है, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी प्रूव कराते हैं। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द नोबल गैस। बच्चों नोबल गैस हमेशा स्टेबिलिटी कंटेन करके ही अपने वैलेंस शेल को पूरा करके, अपने शेल को वैलेंस करके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके वो बाहर आते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड नाउ वी टॉक अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम में प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, एंड वैलेंसी कैसे प्रूव होगी, मैंने ये छोटे से चार्ट में आपको नोबल गैस के थ्रू वैलेंसीज की एक छोटी सी पार्ट क्लियर करा दी। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल आएगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी, हम लोग वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किसी भी एटॉमिक नंबर का, एटम्स का, एलिमेंट्स का, कुछ का भी हम किस प्रकार वैलेंसी को तुरंत निकाल लेंगे, बहुत ही इजी और आसान ट्रिक्स के साथ कल मैं आपके लिए ये टॉपिक जरूर लेकर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।